Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Fings A Quran. My name is Mehreen and I'm teaching you the chemistry part of JKSSB Panchayat Accounts Assistant. So in case you are somebody new to this lecture series, I would suggest आप जो हैं पहले बाकी पुराने lectures देखिए playlist में and उसके बाद ही आपको ये आज का lecture समझ आएगा. So as far as the previous lectures are concerned, I think I have tried to cover almost all the syllabus that is given in your JKSSB Panchayat Accounts Assistant. Now we are left with two topics. One is properties of gases and another is surface chemistry. Chemistry in everyday life वो हमने last time कर लिया था. I tried to include all the topics as that I felt कि exam point of view से काफ़ी important है. I'll be coming up with some MCQs as well in metals and non-metals because दो metals and non-metals के बारे में आपके syllabus में कुछ नहीं दिया है but जितने मैंने पुराने papers कुछ consult किए हैं there are some questions regarding metals and non-metals, so I'll be giving you some MCQs on that. So before we start, please screenshot ले लीजिए. So as you can see the heading, it's about properties of gases. Gases properties पे जाने से पहले सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि gases है क्या. If you remember हमने states of matter पढ़ा था और states of matter में हमने पढ़ा था कि there are 3 states of matter जिसके बारे में हम जो है डिटेल में जानते हैं. One was solid, liquid and gases. उस टाइम पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था. नाउ दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट गैसेस प्रॉपर्टीज, सो वी विल रिकॉल कि हमने वहाँ पे गैसेस के बारे में क्या कहा था. इवन दो मैंने गैसेस के बारे में यहाँ पर भी सेम फीचर्स लिखे हुए हैं. इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि हमारा जो मैटर है स्टेट का मैटर है, ये सॉलिड कब होता है, लिक्विड कब होता है, गैस कब होता है, ये डिपेंड करता है इनके पार्टिकल्स में इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कितनी है और अट्रैक्शन कितनी है. आई टोल्ड यू दैट यू इमेजिन दैट देयर आर 2 particles in a matter. Suppose there are 2 particles, you can say 2 atoms. Now whether they are very close to each other and whether there's a force of attraction, वो कितना ज़्यादा है, how much the force of attraction is there and how much the intermolecular spaces are or interatomic spaces are there, that would decide whether the state of matter is solid, liquid or gas. ये कहा था मैंने आपसे. So if you remember when we talked about gas, I said कि gases में क्या होता है, आपका interatomic distance जो है maximum होता है. आपके जो atoms के बीच में distances हैं वो बहुत ज़्यादा होती है. So जब distance बहुत ज़्यादा है, so you imagine if suppose ये मेरे पास 2 particles हैं, तो मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. इन दैट केस इवेंचुअली इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो कम होगी. तो दैट्स हाउ वी डिफाइन गैस एट दैट टाइम कि इसके जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होती है. ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर. तभी मैंने आपको थ्रू आउट द लेक्चर्स मैंने आपको ये कहा था कि कुछ चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है इवन दो दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस बिकॉज व्हेन विल बी कमिंग अप टू द टॉपिक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी. नाउ गैसेस की प्रॉपर्टीज़. गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हमने उधर भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी. सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने सॉलिड्स के बारे में बात किया था. सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस मार्कर, दिस इज अ सॉलिड, और हाउ वुड वी डिसाइड दैट दिस इज अ सॉलिड. आई टोल्ड यू वी वुड डिसाइड दिस इज अ सॉलिड इफ इट हैज़ अ डेफिनेट बाउंड्री, राइट, एंड इफ इट हैज़ अ डेफिनेट शेप. इनफैक्ट मैंने एक और एग्जाम्पल की बात की थी उस दिन. मैंने आपको एक बॉटल में वाटर दिखाया था एंड मैंने कहा था जैसे आप बॉटल को जो है फ्लिप करते जाओगे आपका पानी का शेप जो है चेंज होता जाएगा. सो देयर आई सेड कि लिक्विड्स जो है इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, दो दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी आप उसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, gases basically have no definite shape and they have no definite volume as well. इनका कोई definite volume नहीं रहता और इनकी कोई definite shape नहीं रहती. shape ये वही लेंगे जिस कंटेनर में आप इनको डालोगे. अगर आप इसको सिलेंडर में डालोगे, किसी एयरटाइट कंटेनर में डालोगे, किसी भी चीज़ में डालोगे, इनको वैसी ही शेप मिल जाएगी. प्लस मैंने टॉक अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम इनका डेफिनेट क्यों नहीं है, बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि गैसेस जो है वो कंप्रेस हो सकती हैं. नाउ इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई सेड वेरी क्लियरली देयर आर 2 टर्म्स, वन इज कंप्रेसिबल एंड वन इज इनकम्प्रेसिबल. कुछ चीज़ें कंप्रेस हो सकती है, कुछ चीज़ें कंप्रेस नहीं हो सकती है. वहाँ पर कौन सी चीज़ें कंप्रेस हो सकती है उसमें मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस का नाम लिया था. आपके जो गैसेस है वो कंप्रेस हो सकते हैं, यानी उनका जो आप वॉल्यूम है उसको आप चेंज कर सकते हो. सो इफ़ यू कैन सी इन द बोर्ड मैंने क्या लिखा है कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट इसकी इनकी लो डेंसिटीज़ होती है. लो डेंसिटीज़
Now if we talk about density, now what is density? We should know it before we get into the point. Density is basically mass per unit volume. किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना आता है, यानी अगर आप कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है डिसाइड करते हो उसमें कितना मास है आपका, वो उसकी डेंसिटी बताता है। और गैसेस की डेंसिटीज़ क्या होती हैं, इनकी कम होती है। यानी अगर मैं डेंसिटी को ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो जैसे हम बोलेंगे कि आप किसी के बाल देखकर बोल सकते हो कि इसके बाल बहुत घने हैं, ऐसे बोलोगे आप हिंदी में, आप बोलोगे बाल बहुत घने हैं। और अगर आप उसे थोड़ा और मॉडिफाई करके ये बोल सकते हो इसके बाल जो है बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस मीन्स जब आपका पर यूनिट वॉल्यूम जो है मास ज़्यादा होगा, अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाउ दैट एज आई सेड कि गैसेस में आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आपकी डेंसिटी जो है वो कम रहती है। किसके कंपेयर में कम रहती है? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के कंपेयर में यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी कम रहती है। सो वी डिस्कस 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आपकी गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इनकी डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द थर्ड पॉइंट, गैसेस एक्सपैंड इक्वली ड्यू टू इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस। गैसेस एक्सपैंड, पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एक्सपेंशन अबाउट गैसेस। यू हैव सीन कि जब आपका किचन में जो है सिलेंडर लीक होता है, आपका एलपीजी सिलेंडर लीक होता है, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, आपके पूरे घर में सिलेंडर जो गैस की उसकी स्मेल आने लगती है। और इफ़ यू मस्ट हैव सीन अ वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज़ यूजिंग और स्प्रेइंग ऑफ डिओड्रेंट। जब आप डीओ यूज़ करते हो, आप स्प्रे करते हो, पूरे रूम में फ्रेग्रेंस हो जाती है। वाई? बिकॉज आपका गैस जो है, इसके पार्टिकल्स को ये कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं और ये एक्सपैंड करते हैं, और इसका एक्सपेंशन जो है सारे गैसेस का ऑलमोस्ट इक्वल है। डिपेंड्स अपॉन अगर आप इनका टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन भी बढ़ेगा, यानी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स आपके मोशन में आएंगे। यू हैव टू रिमेंबर, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आई माइट हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी रिलेटेड टू अ बॉडी व्हेन इट्स इन मोशन। जब भी कोई बॉडी जो है मोशन में होती है, उसके पास उस वक्त जो एनर्जी होती है, हम उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। सो द थर्ड पॉइंट हेयर इज कि ऑल गैसेस एक्सपैंड इक्वली। हमारे सारे गैसेस जो है इक्वली क्या करते हैं? एक्सपैंड। बट हमारे पास कंडीशन क्या है? टेम्परेचर भी सबका जो है इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ कि सारे गैसेस इक्वल एक्सपैंड करते हैं, बट अगर इनकी टेम्परेचर डिफरेंस सेम नहीं है, देन दिस इज नॉट ट्रू। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो डजंट मैटर केमिकल कंपोजिशन क्या है गैस का, वो इक्वली एक्सपैंड करेगा, वो इक्वली फैलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर आप वर्ड को ही देखोगे, दैट मीन्स टू डिफ्यूज। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका सब्सटेंस या आपका गैस जो है वो आगे मिक्स करता है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। यहाँ पर आपका गैस या आपका सब्सटेंस जो है वो निकल के किसी और के साथ आगे मिक्स करता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। Now this has most like chances in terms of gas. Why? Because as I have told you, the particles in the gas, they have high or maximum intermolecular or interatomic spaces and the attraction is minimum. Now that the attraction is minimum plus आपका जो distance है वो maximum है, ऐसे में उठ के किसी और चीज़ के साथ मिक्स करना बहुत आसान रहता है। और ये जो मिक्सचर है, जब भी कोई सब्सटेंस जो है या जब भी कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करता है, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गैस। सो जब यहाँ का आपका गैस निकल के दूसरे गैस के साथ मिक्स करता है बिकॉज ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूलर मोशन। नाउ अगेन यू शुड नो व्हाई मॉलिक्यूलर मोशन। व्हाई मॉलिक्यूलर मोशन इन टर्म्स ऑफ गैस? बिकॉज gaseous particles are in continuous motion always, they possess kinetic energy and their force of attraction is very low. तो ये वो प्रोसेस है, डिफ्यूजन ऑफ गैस वो प्रोसेस है जहाँ पर आपका सब्सटेंस या गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स करता है। किस वजह से मिक्स करता है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। ऑलराइट? इवन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये होता है। एज यू नो दैट देयर इज अ ग्रेविटी प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो एवरी प्रोसेस हैज टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी दिस प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है, ये स्टिल होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। That is, diffusion happens. The particles mix with another particles or the gaseous particles because of their molecular motion. And the next thing is pressure of gas. Now you should know what pressure of gas is, because हम आगे pressure, volume और temperature के basis पे कुछ relations निकालेंगे. So you should know what pressure, temperature means in terms of gas. Now you must have seen कि आपका जब किसी कंटेनर के अंदर जब आपके gaseous state होगा आपका,
तो वहाँ पर क्या होगा, सिंस आई टोल्ड यू पार्टिकल्स में मोशन में है और पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मिनिमम है, ऐसे में पार्टिकल उठ के जो है वो निकल जाएंगे, रैंडम मोशन करेंगे। सो यू इमेजिन नाउ यू हैव पुट गैस इनटू सम कंटेनर और इनटू सम सिलेंडर। जब पार्टिकल्स उठ के मोशन में जाएंगे तो जो सिलेंडर का वॉल होगा, पार्टिकल्स जाकर उस पर स्ट्राइक करेंगे। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। नाउ ये आपको यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग, दैट इमेजिन देयर इज अ गैस इन द सिलेंडर, द पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन, द पार्टिकल्स सिंस दे आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन दे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ सिलेंडर। वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर की वॉल्स को क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं। तो जब ये वॉल्स को स्ट्राइक करते हैं, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल, इमेजिन दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस इज स्ट्राइकिंग दिस बोर्ड। तो जब ये इस पे लगता है तो यहाँ पर एक जो है ये जो आवाज़ आती है, दिस इज बिकॉज देयर इज अ फोर्स। जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ स्ट्राइक करती है देयर इज अ फोर्स, और वो फोर्स कौन सी होती है यहाँ पर, दैट इज द प्रेशर। वो यहीं पर यहाँ पर होता है प्रेशर आपका। सो गैसियस पार्टिकल्स का प्रेशर क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ये वो फोर्स है जो पार्टिकल्स किस पे एक्सर्ट करते हैं, उस कंटेनर पे जिसके अंदर वो होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मोशन। उनकी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पे, कंटेनर के वॉल्स पे, वो आपका प्रेशर कहलाया जाता है। ऑलराइट, देन देयर इज टेम्परेचर। अगर आपको पता हो, ये पूछे जाए कि टेम्परेचर क्या है इन टर्म्स ऑफ गैसेस। वाई आई एम टीचिंग दीज थिंग्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, दो दीज आर वेरी सिंपल बेसिक डेफिनेशंस, बट बिफोर वी गो इन टू द लॉ थिंग्स ऑफ गैसेस, यू नीड टू नो व्हाट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज। टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, हीट। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी डिग्री या इंटेंसिटी क्या है, किस चीज़ की, हीट की, वो हम कहते हैं कि वो उस चीज़ का टेम्परेचर है। और ये डिग्री या इंटेंसिटी जो हीट की है, ये किसकी वजह से होती है, ये अगेन मोशन की वजह से होती है। देयर इज अ मोशन ऑफ पार्टिकल्स की मोशन, बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो है बॉडी का हीट होता है, उसकी डिग्री या उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ही आपके पार्टिकल्स की मोशन बढ़ेगी, या आप ये भी बोल सकते हो जितनी आपकी पार्टिकल्स की मोशन बढ़ेगी उतना ही आपका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। क्लियर? सो टेम्परेचर क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो है हीट की डिग्री या इंटेंसिटी कितनी है, और वो डिग्री या हीट जो इंटेंसिटी जो है हीट की, वो कहाँ से आती है, वो आती है बाय द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और द एटम्स। क्लियर? Now there's another term, that's compressibility. Compressibility क्या है? Since you know gaseous particles के बीच में there are large intermolecular spaces. Now imagine these are two gaseous particles. Now this is the space between them. ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इनके बीच में spaces है। So can you see, अगर मैं इन particles को close लाऊं तो इनकी spaces को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। This is what compressibility tells us. Compressibility क्या कहती है कि gases के बीच में large intermolecular spaces हैं, so अगर आप pressure apply करेंगे, if there is an application of pressure on the much of the space can be reduced, आपकी space जो है वो क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, and particles are brought closer, और आपके particles जो है वो close हो जाएंगे। ये किसकी terms में possible है? This is possible in terms of gases. Since you know gases में particles के बीच में maximum spaces हैं, so when you apply pressure, जब आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये पार्टिकल्स जो है ये क्लोजर आएंगे और इनके बीच में स्पेसेस कम हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इनफैक्ट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इज द रीजन व्हाई देयर इज नो डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। यही वजह है कि हम क्यों नहीं बोलते हैं कि गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, because gases are there's possibility of compressibility in gases. This is the reason why we cannot say कि gases का जो है कोई definite volume है। इसके बाद हमारे कुछ gas laws हैं। Now irrespective of the chemical composition, किसी भी gas का chemical composition क्या है? Chemical composition means
नो मैटर वो गैस कौन से एलिमेंट्स का बना है, कौन से मैटर का बना है, कौन से एलिमेंट्स का बना है, इट डजेंट मैटर वो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। व्हाट मैटर्स इज कि दे वुड ओबे सर्टन लॉज, ये कुछ लॉज ओबे करेंगे कि वो कौन से, वो लॉज क्या बताएंगे हमें, वो हमें बताएंगे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन। सिंस कोई भी गैस जो होगा there will be three quantities always involved, one will be pressure, another will be temperature and the third one will be volume। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जितने भी रिलेशनशिप्स आएंगे ये सारे हमें कौन बताते हैं, ये गैस लॉज बताते हैं। गैस लॉज हमें ये बोलते हैं कि अगर आप इन वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करते हो तो आपका कोई भी दूसरा वेरिएबल जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन देयर इज वन मोर टर्म विच इज नोन एज आइडियल गैस। आइडियल गैस मैंने यहाँ पर दो मेंशन नहीं किया है। आइडियल गैस हम अज्यूम करते हैं, दिस इज बेसिकली हाइपोथेटिकल गैस। हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी गैस। हम इमेजिन करते हैं ऐसी गैस जो सारे लॉज को फॉलो करती है और जिसमें जो स्पेसेस होती है, जो वो वॉल्यूम पकड़ता है या जो उसके मॉलिक्यूल्स जो स्पेस पकड़ते हैं वो मिनिमम मानी जाती है, और इंट्रैक्शंस, जो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शंस है वो भी मिनिमम मानी जाती है। इवन दो दिस इज नॉट ट्रू, ऐसी कोई गैस नहीं है, बट देयर इज एन अजम्पशन ऑफ आइडियल गैस ऑलवेज। एजम्पशन किया जाता है जो रियलिटी में है ऐसी कोई गैस नहीं है जो सारे कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के सारे कंडीशंस पे जो है सारे गैस लॉज को एप्लीकेबल करे। ऐसा कोई भी एक्चुअल में गैस नहीं है, बट वी अज्यूम देयर इज आइडियल गैस। सो हमारा फर्स्ट जो लॉ है इट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल क्या कहता है, बॉयल कहता है अगर आपका कोई गैस है जिसका कोई प्रेशर P है और उसका वॉल्यूम कोई V है, और अगर आप उस गैस की क्वांटिटी या उसका मास आप उसे कांस्टेंट रखो, क्या रखो, अगर आप गैस के मास को कांस्टेंट रखो प्लस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, ऐसे में आपके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन आएगा वो इनवर्स होगा। बॉयल क्या कहता है कि if you keep the quantity or the mass of a gas constant as well as the temperature constant, at that time आपका प्रेशर जो है it will be inversely proportional to volume of the gas. The pressure of the gas will be inversely proportional to the volume of the gas. That means वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। So Boyle says if you keep the mass or the quantity of the gas constant plus if you keep the temperature constant as well, at that time the pressure of the gas will be inversely proportional to the volume of gas. I hope this is clear. This could be asked very directly that कोई ऑप्शन चार दिए होंगे और आपको लिखा होगा कि इसमें से बॉयल्स लॉ कौन सा है, और स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे लिखी होगी जैसे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, कॉमा P इज प्रोपोर्शनल टू V, कॉमा P इज प्रोपोर्शनल टू 1/T और P इज प्रोपोर्शनल टू T. You will be asked very directly which among the following options applies in the Boyle's law. बॉयल्स लॉ इनमें से किस पे जो है इसका स्टेटमेंट या बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से, एंड यू हैव टू टेक द राइट ऑप्शन। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद होगी आप डायरेक्टली इस चीज़ को जो है आप इसे टिक कर सकते हैं, यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर P क्या है, P आपका प्रेशर है और V आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है, एंड रिमेंबर T विल बी कॉन्स्टेंट, आपका टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ऑलराइट, देन देयर इज चार्लीज लॉ। अब चार्ली क्या कहता है, चार्ली कहता है अगर आपका प्रेशर जो सॉरी चार्ली सेज इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, चार्ली कहता है अगर आपका प्रेशर जो है उसे कांस्टेंट रखा जाता है, एट दैट टाइम वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेजेंट। उस टाइम पे आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल बी हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। या मैं ये बोल सकती हूँ, मान लीजिए मेरे पास दो गैसेज हैं, एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरी का वॉल्यूम V2 है। एक का टेम्परेचर मान लीजिए T1 और दूसरे का मान लीजिए T2। तो चार्ली के अकॉर्डिंग V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, या मैं ये लिख सकती हूँ V1 इज इक्वल टू KT1। ये K जो है मैं यहाँ पर सपोज करती हूँ कांस्टेंट। इन अ सिमिलर वे आपका V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 और V2 इज इक्वल टू KT2। क्लियर। अब यहाँ पर भी K आपका, यहाँ पर भी K आपका, ये ऐसे लिख सकती हूँ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K और V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K।
ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। वही रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर ऐसा भी कुछ होगा कि इस टर्म्स में आपका रिलेशन दिया होगा और आपको पूछा जाएगा चार्लीज लॉ कौन सा है, तो आप ये चीज़ भी जो है टिक कर सकते हो। सो बिफोर आई कंक्लूड दिस लेक्चर, लेट मी रिपीट सम ऑफ द थिंग्स। गैसेस के बारे में मैंने क्या कहा, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, दे एक्सपैंड इक्वली एंड देयर पार्टिकल्स दे आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन। फिर हमने प्रेशर के बारे में बात की, जहाँ पे मैंने कहा कि गैसेस जो है वॉल्स पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मोशन, वो उसका प्रेशर होता है। वी टॉक्ड अबाउट फ्यू लॉज, गैसियस लॉ, वन इज बॉयल लॉ एंड चार्लीज लॉ। बॉयल क्या कहता है, आपका प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जब आपका टेम्परेचर जो है और मास ऑफ द गैस जो है कांस्टेंट रहे। देन देयर इज चार्लीज लॉ जो कहता है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली आपस में उनकी प्रोपोर्शनलिटी रहेगी इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।